हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। हमारी जिज्ञासा है कि इस 18वें अध्याय का नाम मोक्ष संन्यास योग क्यों है? क्या अर्जुन समस्त मानव जाति का प्रतिनिधि है? साथ ही हमें यह भी बताएं कि आज धर्म में या जीवन में विकृतियां क्यों आ गई हैं? मेरी भी जिज्ञासा है, आज के व्यक्ति और पहले के सन्यासियों में क्या अंतर है? साथ ही यह भी बताएं, क्या किसी अयोग्य को पदासीन करना भविष्य का बंटाधार है? भगवत गीता का सबसे बड़ा और अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास योग में हमारा प्रवेश है। यह गीता के 17 अध्याय के विभिन्न विचारों का निष्कर्ष माना जा सकता है। इस अध्याय का प्रारंभ अर्जुन के एक प्रश्न से होता है। अर्जुन का प्रश्न हमारा भी प्रश्न है। अर्जुन वहाँ भगवान के सामने संपूर्ण मनुष्य के प्रतिनिधि हैं। हम सबकी समस्या एक जैसी है, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं तो मनुष्य की समस्या एक जैसी ही होगी। विभिन्न अध्यायों में अर्जुन ने भगवान से अनेक प्रश्न किए थे। इस मोक्ष संन्यास योग वाले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हैं। फिर भी अर्जुन बार बार प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न हमारे मन में भी बार बार उठते हैं, तो अर्जुन फिर से प्रश्न करते हैं, क्या मैं शांत बना रहा हूँ? अथवा क्या कर्म या कार्य करूँ? क्या कुछ काम करना श्रेष्ठकर है अथवा चुप बैठना श्रेष्ठकर है? कोई व्यक्ति कार्य के बिना रह सकता है और कार्य में कष्ट है तो हमें क्या चुनना चाहिए? अपनी 2 खंडों की विख्यात पुस्तक गीता रहस्य में लोकमान्य तिलक कहते हैं, यदि आप कार्य करते हैं तो कठिनाइयाँ आएंगी और यदि आप कार्य नहीं करते हैं तो कठिनाइयाँ भी नहीं आएंगी। अतः हम भारतीयों ने निश्चय किया कि हम कदापि कार्य नहीं करेंगे, लेकिन हृदय बहुत सी वस्तुओं की लालसा करता रहता है। इस कारण बहुत सा मिथ्याचार हो गया। हृदय में लालसाएं हैं, लेकिन मनुष्य कहता है कि मैं कुछ नहीं करूँगा, इसलिए इतने कष्ट बढ़ते चले गए। ये बातें भगवान गीता में 3 अध्याय के 6 श्लोक में बोले हैं, जो कर्मयोग का अध्याय है। वह अध्याय भी अर्जुन से प्रारंभ हुआ था कि कर्म किया जाए अथवा नहीं, कर्म या कर्म में इनमें से क्या चुना जाए। पर श्री कृष्ण ने निश्चय पूर्वक कहा कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठकर है। फिर भी बार बार यह प्रश्न उठता है हमारे मन में। इस श्लोक में भगवान ने कहा, तुम अपनी कर्म इंद्रियों को शांत रख, अनुशासित रखो। तुम्हारा मन विभिन्न विषयों के प्रति निरंतर दौड़ रहा है। ऐसा व्यक्ति मोहग्रस्त कहलाता है, यानी ऐसा स्त्री या पुरुष मिथ्याचारी है। फिर आगे भगवान कहते हैं, वह व्यक्ति जो मन के द्वारा इंद्रियों को संयमित करता है, अनासक्त रहते हुए कर्म इंद्रियों को कर्मयोग की तरफ निर्देशित करता है, ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ है। वह स्त्री या पुरुष वास्तविक योगी है। व्यक्तियों के 2 प्रकार भगवान कृष्ण ने 3 अध्याय में बताए। जब अर्जुन फिर से यह विषय उठाते हैं, आज धर्म में विकृति आई है, जीवन में विकृति आई है। क्यों विकृति आई है? विकृति ये आई है कि हमने क्या किया? अयोग्य को अधिकार दिया। हमारा कार्य था योग्यता को विकसित करना, जीवन के समस्त क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में भी और कार्य क्षेत्र में भी। लेकिन हम लोग क्या करें? आरक्षण दो, क्योंकि पिछड़ों को आगे लाना है। पर उन्हें योग्य बनाओ, योग्यता के लिए उन्हें सुविधा दो ताकि वो योग्य बन सके, प्रशिक्षित बन सके। लेकिन उन्हें अयोग्य रहते जगह देना भविष्य का बंटाधार करना है। पिछड़ी जाति को इतना योग्य बनाओ कि अग्रणी जाति से वो आगे निकल जाए। यही प्रश्न राजनीति के क्षेत्र में है। आपका बेटा नेता बने, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बेटा योग्य बनकर नेता बने। आप बेटे को इस कार्य के लिए प्रशिक्षित करें, सेवा के लिए, जन विश्वास को जीतने के लिए। किसान का बेटा किसान बने, कुम्हार का बेटा कुम्हार बने, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कुम्हार का बेटा जब छोटा होता है तभी कहता है, कुम्हार बेटा मिट्टी लाओ, मिट्टी कूटो। हर माँ अपनी बेटी के लिए चाहती है कि वो उससे ज़्यादा अच्छा खाना बनाए। तो बेटी स्कूल से आती है, चलो थोड़ा बर्तन मांजो, आटा गूँथो, चिमटा लाओ, दाल चढ़ाओ, तो प्रशिक्षित करती है। और एक दिन ऐसा आता है जब बेटी माँ से बढ़िया खाना बनाती है। कई बेटियाँ ऐसी हैं। धर्म के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ाएं, उनसे तप कराइए, त्याग कराइए, उनका जीवन व्यवस्थित करिए, उनके संस्कारों का अध्ययन करिए, संस्कार के अनुरूप उनकी जीवन धारा विकसित करिए। संस्कार के विपरीत जीवन धारा विकसित की गई तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। फिर धर्माचार्य के बेटे क्या करते हैं सबको पता है। फिर धर्म के क्षेत्र में व्यभिचार होता रहेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। एक आश्रम में रहने वाला एक कार्यकर्ता रुपया चोरी कर लिए। दूसरे कार्यकर्ता ने कहा, हम अगर आपकी जगह होते तो क्या करते? हम कहते, हमें रुपये का लालच है, हमें आप रुपये वाला काम मत दीजिए, हम चोरी कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि संस्था के संचालक ने हमसे कहा तुम प्रवचन करने जाओ, पर उन्होंने कहा हमें प्रवचन देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम साफ साफ बोलेंगे कि हमें कुछ आता जाता नहीं है, धर्म अध्यात्म की जानकारी अनुभव नहीं है। फिर संचालक ने कहा चल तू लिखना जानता है, लिखता रह। तो अयोग्य होते हुए भी जिम्मेदारी मत लो, मुश्किल हो जाएगी। अपने को कूटो पीटो,
तपाओ और निखारो और योग्य बनाओ। कुछ लोग ऐसे हैं जो 90 साल की उम्र में भी संन्यास लेने के योग्य नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो 8 साल की उम्र में भी संन्यास लेने के योग्य हैं। शंकराचार्य 9 साल की उम्र में संन्यास लेने के योग्य थे। ऋषिकेश में एक ट्रस्ट है, योग निकेतन ट्रस्ट। एक ज़माने में उनकी किताब लोकप्रिय हुई थी, हिमालय का योगी स्वामी योगेश्वरानंद, जिन्होंने 80 साल की उम्र में संन्यास लिया था। तब तक वे ब्रह्मचारी रहे। लोगों ने पूछा, महाराज अब आप क्यों संन्यास ले रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं परखता रहा मैं संन्यास लेने लायक हूँ या नहीं। अगर मैं ब्रह्मचर्य से फिसल गया, सफ़ेद कपड़ा अभी पहनता हूँ तो गृहस्थ बन जाऊँगा, शादी कर लूँगा, पर अगर संन्यास से फिसल गया तो संन्यास का बड़ा अपमान होगा, भारत की ऋषियों की परंपरा दूषित हो जाएगी। मैं सोचा जब मैं ऐसा हो जाऊँ कि फिसलूँ ही नहीं तब संन्यास लूँ, तब गेरुआ कपड़ा पहनूँ। 80 साल का क्या, मैं तो 8 जन्म बाद संन्यास लेता। भगवान ने 80 साल में ऐसा बना दिया कि अब मैं फिसलूँगा नहीं। अब यकीन हो गया है तो संन्यास ले लिया। ये बड़ा ईमानदार कथन है, ईमानदार वक्तव्य है। उन्होंने घर से निकलने के बाद 3 साल मौन रहकर 1 करोड़ गायत्री मंत्र का जप किया। लोगों ने बड़ी पीड़ा दी, प्रताड़ना दी, लेकिन एक शब्द बोले नहीं। कहने का मतलब है निरंतर कठोरता के साथ अपने को तपाते रहे। उसी तरह युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य गृहस्थ होते हुए भी उनका आंतरिक जीवन तपस्वी की तरह था। उनके व्यक्तित्व में एक बात बहुत अच्छी थी कि हमेशा अपने को तपाते रहे, विविध विधानों से जीवन के अंतिम छोर तक तपाते रहे, तो तपस्या कभी नहीं छोड़नी चाहिए। एक बार एक कार्यकर्ता ने उनसे कहा, आपके और श्री अरविंद का तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं बेटा, श्री अरविंद जैसे हम नहीं हैं। कहाँ श्री अरविंद और कहाँ हम, बहुत फर्क है। श्री अरविंद ने अपने व्यक्तित्व का रूपांतरण कर लिया, हमने यह नहीं किया। हाँ, पर हमने बहुत तपस्या की है, हमारे पास सामर्थ्य है, शक्तियाँ हैं, पर अभी रुको, अभी मेरा जीवन परिष्कृत नहीं है, अभी मेरी अरविंद के साथ कोई तुलना नहीं है। हालांकि बाद में कार्यकर्ता बोले उनका जीवन परिष्कृत हुआ, व्यक्तित्व का रूपांतरण हुआ, लेकिन उस समय उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने उस समय एक और बात कही, बेटा जब तक आदमी मर न जाए उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्या पता कब बहक जाए, कब बिगड़ जाए। हमारे ऊपर कोई काम करने का मन हो तो जब हम मर जाएं, शरीर छोड़ दें, तब करना। कम से कम जो हम कर चुके हैं उतने कार्य का मूल्यांकन हो सकता है। ये भी बड़ा ईमानदार कथन है। सचमुच आध्यात्मिक जीवन में आदमी को निष्कपट होना चाहिए। सचमुच आध्यात्मिक जीवन में आदमी को निष्कपट होना चाहिए। गीता प्रेस के हनुमान प्रसाद पोद्दार से किसी ने सवाल किया, कल्याण पत्रिका में उस समय सवाल जवाब होते थे। एक प्रश्न था, महाराज आप ये बताओ कि आज आदमी का लड़की महिला से संबंध हो जाता है, उस जमाने में भी हो जाता था। विश्वामित्र का भी मेनका से हो गया था, शकुंतला पैदा हुई, विश्वामित्र तो ऋषि बन गए, महर्षि बन गए। आजकल का आदमी हो नहीं पाता है। हनुमान प्रसाद जी ने उत्तर दिया जो बड़ा मार्मिक है। विश्वामित्र का संबंध मेनका से हो गया तो उन्होंने स्वीकारा, छुपाया नहीं। उसके लिए उनको समाज की पीड़ा प्रताड़ना मिली, सब सहा, फिर वे परिष्कार के रास्ते पर आगे बढ़ चले और ब्रह्मर्षि बने। अपने सत्य के बल पर, अपनी साधना के बल पर, अपनी निष्कपटता के बल पर ब्रह्मर्षि के लिए जितनी कड़ी कड़ी परीक्षाएं वे दे सकते थे उन्होंने दिया। परीक्षा ब्रह्मा जी ने ली, वशिष्ठ ने लिया, सबने परीक्षा ली उनकी, देवताओं ने लिया। आज का व्यक्ति मनोग्रंथियों को ढकता है, चीज़ों को छुपाता है, सच्चाई पर नहीं रहता, तपस्या नहीं करता, परीक्षा नहीं देता, उत्तीर्ण नहीं होता। जीवन जो परीक्षाएं लेता है हमें उसमें उत्तीर्ण होना चाहिए। जिस कक्षा में हम हैं हमें मानना चाहिए कि हम उसी कक्षा में हैं और अगली कक्षा की तैयारी करनी चाहिए। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का यह जवाब बड़ा सम्यक है। तो इस मोक्ष संन्यास योग अध्याय में व्यक्ति को कैसे अपना परिष्कार करना चाहिए, तो भगवान श्री कृष्ण इसका बड़ा स्पष्ट उल्लेख करते हैं। तो पहला श्लोक अर्जुन के प्रश्न से आरंभ होता है।